वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज बिना लेट किए। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल एक स्पेशल वीडियो बनाया जहां पे एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय ने एक बेंगलुरु में रहने वाली अकेली लड़की के ऊपर हमला किया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखना, ऊपर आई बटन में आ रही होगी। उसके पहले ये वाली वीडियो देख लो, वो बाद में देखना। और अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक भी कर देना। आज की सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से ही निकल के आ रही है, जहां पे बिजनेसमैन जिसने सुसाइड कर लिया था, उनकी बीवी ने इल्जाम लगाया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सचिन वाजे का उनके मर्डर में हाथ है। जिसके बाद ऑपोजिशन ने यानी कि बीजेपी ने लगातार सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया कि उसे सस्पेंड कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक, पर महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद कल काफी ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया है। अब उसे क्राइम ब्रांच से हटा के किसी और डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। जिसके बाद महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने पहली बार इस मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बीजेपी इसे ऐसे दर्शा रही है जैसे सचिन वाजे ना हो के ओसामा बिन लादेन हो। बीजेपी का ऐसा ही रवैया है, पहले इन्वेस्टिगेशन तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किसकी क्या गलती है। देश में आजकल ऐसा चल रहा है। बीजेपी पे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी गुनहगार को साबित कर देती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराती है। जिसके ऊपर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए बोला कि सचिन वाजे को वकील की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर खुद उनके वकील है। अगली एक दर्दनाक खबर उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जहां पे 13 साल की बच्ची का गैंग रेप किया गया, पर उसके परिवार ने बच्ची को सपोर्ट करते हुए पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई और उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया गया एग्जामिनेशन करने के लिए। एक तरफ बच्ची का एग्जामिनेशन हॉस्पिटल में हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पिता को हॉस्पिटल के बाहर एक ट्रक ने कुचल दिया और उसके पिता की जान चली गई। जिसके बाद परिवार वालों ने उत्तर प्रदेश के पूरे हाईवे को लगातार 5 दिन तक बैन करके रख दिया, पूरी तरह से उसे बंद कर दिया। परिवार वालों का कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन ही कर रही है। बंगाल में फुल ऑन ड्रामा चालू है, एकदम फुल ऑन ड्रामा, जहां पे ममता बनर्जी ने यानी कि हमारी दीदी ममता दीदी ने कल अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 7 मंदिरों में दर्शन दिया। जिसके बाद आखिरी मंदिर से बाहर आने के बाद ऐसा उनका कहना है कि जब उन्होंने आखिरी मंदिर से दर्शन लेके वो बाहर आई, अपनी गाड़ी के पास गई तो वहां पे 4-5 अनजान आदमी आए, उनको उनकी गाड़ी की तरफ धक्का मारना शुरू किया। उसके बाद उन्हें गाड़ी में धक्का मार के उनके पैर के ऊपर दरवाजे को जोर से मार दिया, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है। ममता दीदी ने जो बोला और बंगाल में उसके बाद जो सिचुएशन को लेके पूरा फिल्मी ड्रामा चल रहा है, उस वीडियो पे एक नजर डालिए। दीदी এটা কি ইচ্ছাকৃত ঘটনা? দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত ঘটনা? দাদা ঠেলবেন না, দিদি পাপ দিদি সাবধানে যাবেন। আজ কলকাতায় दीदी सावधान ऐसा व्हाइट कलर वाला ले लो। अरे गाड़ी में लगाने वाला यार, ठीक है दादा ठीक है। हेलो
दीदी क्या हुआ है? दीदी को बोल दीदी हिंदी में सीएम लाइव गाइस कट something has happened कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस दीदी पाए छुट्टा किभाবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कंट्रोल कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और उनको पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ दीदी किसी की साजिश है? किसी की साजिश है दीदी? साजिश है किसी की? इस पूरे फिल्मी ड्रामे पे मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को मेरा ओपिनियन सही लगेगा या हो सकता है आपको लगे कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, पर मैं एक जस्ट एज अ व्यूअर, एज ऑडियंस, एज जनता, सिटीजन, वोटर, मुझे ऐसा जो लगता है देख के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ममता दीदी की इस बार फट गई है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में इस बार काफी ज्यादा खर्चा किया है और ये काफी ज्यादा विजिबल है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल में सत्ता पलट सकती है, जिससे ममता बनर्जी पिछले 1991 से लड़ रही, जीत रही, उनकी थोड़ी सी हो गई है। तो जिस वजह से ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है वो यही है, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग कभी भी आप सोच के देखिए, एक चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के पास 4-5 अनजान व्यक्ति खड़े हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को धक्का भी मारा, फिर गाड़ी के अंदर भी धक्का मारा, उनके पैर पे दरवाजा भी बना। चीफ मिनिस्टर्स इस सिक्योरिटी में रहते हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर का कहना है कि 4-5 अनजान लोग आए, वहां पे उतनी सिक्योरिटी के बीच उनको गाड़ी के पास पहुंच गए। पहली बात तो चीफ मिनिस्टर की गाड़ी के पास पहुंचना ही इम्पॉसिबल है, जिसके बाद वो गाड़ी के पास पहुंच गए, उनको धक्का मुक्की भी किया, फिर गाड़ी में धक्का मार के भी पैर पे धक्का मार दिया। मतलब अब समझ में आ रहा है कि ये सब ड्रामा चल रहा है बंगाल में। अगली खबर बीजेपी से निकल के आ रही है, जहां पे आसाम में इलेक्शंस होने वाले हैं। वहां पे आसाम में 2 एमएलएस को इलेक्शन में लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया, जिससे नाराज होकर दोनों एमएलएस ने भारतीय जनता पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया। अगली खबर उत्तराखंड से निकल के आ रही है, जहां पे बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी पोजीशन से हटा के अब तीरथ सिंह रावत को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें चीफ मिनिस्टर, जिसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में एएनआई के साथ बताया कि मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, एक छोटे से गांव से आता हूं, एक गरीब आदमी हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस राज्य का चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। हमने पिछले 4 सालों में जो काम किया है उसे और ज्यादा अच्छा करेंगे और अपनी जनता को कभी निराश नहीं करेंगे। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने असेंबली को एड्रेस करते हुए कहा कि राम राज्य इस शब्द ने उन्हें पिछले 6 साल से इंस्पायर किया है और हर सीनियर सिटीजन को, यानी कि जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, उसे राम मंदिर वो भेजेंगे बिल्कुल फ्री में, एक बार जब राम मंदिर बन के पूरा हो जाए तो। जिसके बाद दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम दिल्ली के लोगों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करते हैं, सबको क्वालिटी फूड देते हैं, क्वालिटी खाना, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हॉस्पिटैलिटी, यानी कि हॉस्पिटल्स की सुविधा बहुत ज्यादा है वहां पे। जिसके बाद मुझे इन सारी चीजों के बारे में तो नहीं पता, पर क्वालिटी एजुकेशन काफी ज्यादा अच्छा है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है।
लॉकडाउन से रिलेटेड अगली एक खबर, जहां पे सरकार ने कल्याण से लेके डोंबिवली तक हर दुकान को शाम 7 बजे बंद कर देने के ऑर्डर्स दिए हैं। दुकान जो रास्ते पे स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनको 7 बजे तक बिल्कुल बंद कर देने के ऑर्डर्स दे दिए गए। जिसके बाद एक और न्यूज़ जो कॉलेज से रिलेटेड है वो मैं आपको देना चाहता हूं, जहां पे एक बीए कर रहे स्टूडेंट्स ने बताया कि अगर स्टडी फ्रॉम होम और ज्यादा दिन चलता रहा तो अब ये स्टूडेंट्स के इमोशनल हेल्थ पे असर करेगा। हाँ, बिल्कुल करेगा, स्टूडेंट्स के इमोशनल हेल्थ पे असर करेगा। आप कॉलेज चालू कीजिए, हम घर पे बैठे बैठे इमोशनल हेल्थ का एकदम बाजा बज रहा है। सॉरी, थोड़ा सा भावुक होके मैंने कॉलेज की न्यूज पहले बता दी, पर कल महाराष्ट्र में 13,659 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कॉलेज तो खैर खुलना मुश्किल ही लग रहा है। जुहू गली अंधेरी का रहने वाला एक 65 साल का बूढ़ा आदमी जो सब्जी बेचता है, उसे डीएन नगर के पुलिस स्टेशन ने अरेस्ट कर लिया है फॉर अलेजिडली हैविंग अननेचुरल सेक्स विद एनिमल्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलने तक नहीं दिया गया क्योंकि ऑपोजिशन के लीडर्स इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे बढ़ते हुए तेल और डीजल पेट्रोल के दामों को लेके और फार्म लॉस को लेके। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर आने वाले इंडिपेंडेंस डे पे कैसे सेलिब्रेट करना है उस चीज को लोकसभा में रखना चाहते थे, पर तेल प्राइस के बढ़ने की वजह से ऑपोजिशन काफी ज्यादा नाराज। एक काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से निकल के आ रही है, जहां पे एक पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में ये डिसीजन लिया गया कि लड़कियां जीन्स और स्कर्ट नहीं पहन सकती और लड़के शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। जिसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि ये हमारा कल्चर नहीं है, इसके बाद भी अगर कोई ऐसे कपड़े पहनता है तो उसे सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें सही कपड़े पहनने चाहिए। व्हाट द एक्चुअल। आज की न्यूज अपडेट यहीं पे खत्म हो जाती है। सारे लोग जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय हिंद।